इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि बिना कुंडली के लक्षणों के आधार पर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका चंद्र अच्छा है या बुरा। साथ ही हम उपाय भी बताने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत होता है वह व्यक्ति देखने में सुंदर और आकर्षक होता है तथा स्वभाव से साहसी होता है। चंद्र ग्रह से प्रभावित व्यक्ति अपने सिद्धांतों को महत्व देता है, व्यक्ति की यात्रा में रुचि होती है और लग्न में बैठा चंद्रमा व्यक्ति को कल्पनाशील बनाता है, साथ ही संवेदनशील और भावुक भी बनाता है। यदि व्यक्ति के आर्थिक जीवन की बात करें तो धन संचय करने में उसे कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, यानी चंद्र को लिक्विड कैश कहा गया है। अगर चंद्र कुंडली में अच्छा है तो ऐसे आदमी के पास पैसे आ ही जाते हैं। चंद्रमा शनि, राहु, केतु व मंगल के प्रभाव से कमजोर हो जाता है। चंद्रमा से पापकत्री योग, केंद्रुम योग, साढ़े साती और चंद्र के कारण बहुत सारे योग बनते हैं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा को मजबूत माना जाता है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक इसे कमजोर माना जाता है। यदि कुंडली में चंद्रमा मजबूत है तो आपका मन मजबूत है। सिर में दर्द की समस्या, माइग्रेन की प्रॉब्लम चंद्र के कारण होती है। महिलाओं को चंद्र बहुत प्रभावित करता है, इसलिए माइग्रेन की समस्या भी चंद्र के कारण होती है। चंद्रमा को माँ कहा गया है। महिलाओं में स्तन संबंधित समस्या जैसे ब्रेस्ट कैंसर, बच्चे को जन्म देने के बाद यदि माँ के शरीर में दूध की कमी होती है तो यह भी चंद्र के नकारात्मक प्रभाव में आता है। महिलाओं में अनियंत्रित मासिक धर्म भी चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव का एक सिम्टम है। इसमें अत्यधिक श्राव होना मंगल है, परंतु अनियमितता आना चंद्र है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चंद्र को सांसों पर अधिकार दिया गया है। चंद्र आपकी नाड़ियों में बहता हुआ खून है। चंद्र की अशुभ स्थिति के कारण व्यक्ति को दमा हो सकता है। खांसी, जुकाम, कफ संबंधित समस्याएं चंद्र के बिगड़ने पर ही होती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि चंद्र पित्त भी है, यानी एसिड है। अगर आपके शरीर में एसिड की कमी होगी तो भूख कम लगेगी और भोजन ठीक से पचेगा नहीं। पेट खराब रहने में एक खास लक्षण है। यदि कॉन्स्टिपेशन है तो ये शनि के कारण हो सकता है। यदि दस्त है तो हो सकता है कि इसमें गुरु का कहीं कोई प्रभाव हो। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम लोग बोलते हैं IBS, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि कभी कब्ज जैसा महसूस होता है और कभी कभी दस्त जैसी स्थिति पैदा होती है। इस स्थिति को IBS कहते हैं और ये चंद्र द्वारा ही होता है क्योंकि ये अनियंत्रित करता है आपके पेट को। राहु और चंद्र के कॉम्बिनेशन से मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं। हालांकि मिर्गी के दौरे पड़ना बुध के खराब होने के लक्षण है, परंतु मिर्गी के दौरे तब पड़ते हैं जब चंद्र और राहु लगभग एक ही अंश पर हो। ऐसा केतु के साथ भी हो सकता है। साथ ही यदि बुध वक्री है और चंद्र उसके साथ है तो भी यह समस्या हो सकती है। थोड़ा सा खाना खाते ही एसिडिटी हो जाती है, ये नेगेटिव चंद्र का कारक है। दोस्तों, चंद्र जल तत्व है, इसलिए शरीर में उत्पन्न होने वाली अधिकांश जल संबंधित समस्याएं चंद्र द्वारा ही है। मूत्राशय संबंधित समस्या चंद्र द्वारा ही होती है। अतिसार, अनिद्रा, नेत्र रोग, विक्षिप्तता यानी मानसिक कोई भी समस्या, पागल खाना समझो चंद्र के कारण ही है। थकान होना वो भी मानसिक रूप से, ठंड लगकर बुखार आना, सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा और अन्य श्वास रोग जो फेफड़ों से संबंधित हो। हालांकि फेफड़ों पर थोड़ा बहुत अधिकार अन्य ग्रहों का भी होता है जिसमें गुरु भी शामिल है, परंतु जो लॉन्ग टर्म चलने वाली बीमारियां होती हैं वो गुरु से प्रभावित होती हैं, जो शॉर्ट टर्म होंगी वो चंद्र से प्रभावित होती हैं। कुंडली में कमजोर चंद्र के मानसिक लक्षण। चंद्रमा हमारा मन है और जितनी मानसिक समस्याएं होती हैं उसमें कहीं न कहीं चंद्र का योगदान होता ही है। इसके प्रभाव से मानसिक तनाव, मन में घबराहट, मन में शंका बनी रहना, व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने का विचार बार बार आना, इसके अलावा तनाव, डिप्रेशन, एकाग्रता की कमी और नींद न आना, विचलित रहने वाली प्रॉब्लम, ये सभी चंद्र के कमजोर होने के लक्षण को दर्शाती है। मानसिक समस्याओं में चंद्र सबका बाप है। चंद्र और शनि का एक दूसरे पर प्रभाव है तो डिप्रेशन लाएगा। शनि का प्रभाव दीर्घ अवधि तक फल देने वाला होता है, इसीलिए साढ़े साती तभी आती है जब चंद्र के ऊपर शनि का गोचर होता है। चंद्र और शनि के कारण एक घातक विषयोग भी बनता है जिससे व्यक्ति धीरे धीरे प्रभावित होता है और कमजोर होता चला जाता है। शनि को लत भी कहा जाता है। शनि को नशे का कारक भी कहा जाता है। जब दोनों ग्रह आपस में मिलते हैं
तो इसके कारण डिप्रेशन होता है। शराब पीने के बाद कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपने मन की भड़ास बाहर निकालते हैं। जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं उनको शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि शनि के साथ उनका चंद्र भी खराब है। 7.5 आने पर व्यक्ति में क्या होता है कि डिसीजन की पावर कम हो जाती है, जिससे वो गलत निर्णय ले लेता है या ऐसे निर्णय लेता है जो आगे चल के गलत सिद्ध होने वाले हैं। चंद्र का बुध से संबंध हो तो विचारों को अनियंत्रित कर देता है। दिमाग हमेशा रेस्टलेस महसूस करेगा, साथ ही बहुत सारे विचार एक साथ दिमाग में भर जाएंगे, मतलब कि चिंताएं भी होती रहेंगी और दिमाग काम भी करता रहेगा। उसमें समझने की क्षमता कम हो जाएगी तथा कुछ नया सीखने का मन नहीं करेगा। वह स्मरण शक्ति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। चंद्र का राहु केतु से संबंध व्यक्ति को भ्रमित करता है। हमेशा मन में एक अनजाना भय लगा रहेगा। व्यक्ति में घबराहट के संकेत दिखाई देंगे। रात को अचानक से नींद से उठ जाने की समस्या भी चंद्र के कहीं न कहीं राहु केतु से प्रभावित होने के कारण ही होती है। इसके अलावा चिंता, अवसाद और चिड़चिड़ापन ये आम बात हो जाएगी। चंद्रमा और सूर्य बहुत निकट हो या एक ही अंश पर आ जाएं और उसमें भी चंद्र किसी नेगेटिव भाव का कारक हो तो ऐसी स्थिति में मूर्छा या पागलपन के योग बनते हैं। इस स्थिति में बुद्धि का नियंत्रण मन से समाप्त हो जाता है और व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है। चंद्र के साथ मंगल हो या अशुभ चंद्र हो तो व्यक्ति में आत्महत्या की प्रवृत्ति पैदा होती है। वह क्रोधी होता है, इसलिए बहुत जल्दी नाराज हो जाने वाला होता है तथा दूसरों में कमी निकालने वाला होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि चंद्र कमजोर है और मंगल भी कमजोर है तो व्यक्ति में आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बनती है। महिलाओं का मूड उनके मेंस पर डिपेंड करता है, जिसे चंद्र प्रभावित करता है। इसलिए महिलाओं में होने वाला मूड स्विंग भी चंद्र के कारण ही होता है। आप नोट कीजिएगा कि यदि मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है तो वो इसीलिए होता है कि जब पूर्णिमा आती है तो ज्यादातर लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और कुछ लोग बेचैन भी रहते हैं, और जब अमावस्या आती है तो लोग शांत रहते हैं। आर्थिक रूप से लक्षणों के आधार पर हम कैसे पता लगाएंगे कि चंद्रमा कमजोर है? चंद्रमा को लिक्विड मनी कहा गया है। लिक्विड मनी यानी वो धन जो आपके पास है। लोग अक्सर कहते हैं कि यार कमाते तो बहुत है पर पैसा बचता नहीं है या हाथ में नहीं रहता, खर्चे पूरे नहीं होते। ये चंद्र का एक लक्षण है। बात खर्चों की करें तो कुंडली के 12वें भाव पर भी खर्चे निर्भर करते हैं, परंतु चंद्र के नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण पैसे बच नहीं पाते। ये चंद्र के नेगेटिव प्रभाव के कारण ही होता है। जैसा कि चंद्रमा मन का कारक है तो शनि की 7.5 आने पर व्यक्ति के मन को प्रभावित करता है, जिसके कारण उसके डिसीजन प्रभावित होते हैं। अगर चंद्र ग्रह मजबूत है तो किसी भी तरह की परेशानी आएगी आप उससे पार पालेंगे, यानी आप उससे निकल जाएंगे, परिस्थितियों से लड़कर जीत जाएंगे। लेकिन यदि कमजोर है तो परिस्थिति आपको इधर उधर दौड़ाने लगेगी और आप जगह जगह भटकने लगेंगे। ध्यान दीजिए कि आपके पास कहीं बैंक बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं चंद्र का नेगेटिव इम्पैक्ट जुड़ा हुआ है। अशुभ चंद्र के सामाजिक लक्षण क्या है? चंद्र को माता का कारक कहा गया है। यदि माता का स्वास्थ्य खराब हो जाए या माता से अनबन हो जाए तो समझिए कि चंद्र का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, और यदि माता जी ही आप पर मुकदमा कर दें तो इसमें चंद्र के साथ साथ मंगल भी खराब होता है। यदि आप जीवन में ऐसा महसूस करते हैं कि आपके साथ कुछ अशुभ घटित हो रहा है, मतलब आपकी आमदनी के जरिया एक एक करके छिन रहे हैं, तो आपको एक बार चंद्र के भी उपाय कर लेने चाहिए। साथ ही आपके आसपास पानी संबंधित दिक्कत हो जाए, यानी घर में पानी की कमी हो जाए तो भी चंद्र का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए वास्तुशास्त्री अक्सर कहते हैं कि आपके घर का टैब यानी नल खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वह खराब हुआ तो चंद्र के नकारात्मक प्रभाव शुरू हो जाते हैं और आपके घर में पैसा आना बंद हो जाता है। बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा आता तो है लेकिन वो जाने का रास्ता पहले ही बना लेता है, और ऐसा है तो फिर चंद्र के उपाय करने की आवश्यकता है। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा बली हो तो जातक को सकारात्मक परिणाम तो मिलते ही हैं। बली चंद्रमा के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से सुखी रहता है, उसे मानसिक शांति हमेशा प्राप्त होती है, उसकी कल्पना शक्ति भी मजबूत होती है। चंद्रमा अच्छे भाव का कारक है, यानी चंद्रमा शुभ तो है लेकिन वो मजबूत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कल्पना शक्ति देगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ चंद्रमा कमजोर है। कमजोर चंद्रमा कल्पना शक्ति को बढ़ा देता है, जिसके कारण लोग नए नए आविष्कार कर पाते हैं। ऐसे लोगों को माता से अच्छा लाभ मिलता है। चंद्रमा बली हो तो व्यक्ति में साहस की कमी नहीं होती। हालांकि साहस के लिए मंगल भी जिम्मेदार है,
लेकिन मजबूत चंद्रमा होने पर साहस एक कदम और बढ़ जाता है। वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है, उसका मन मजबूत होता है और परिस्थिति झेलने के लिए वो अंदर से तैयार रहता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बड़े लापरवाह टाइप होते हैं और कुछ लोग निश्चिंत होते हैं। अगर व्यक्ति लापरवाह है तो हो सकता है कि उसका बुद्ध खराब हो, लेकिन यदि व्यक्ति निश्चिंत रहता है तो वो इस बात की पुष्टि करता है कि उसका चंद्रमा अच्छा है। ऐसा व्यक्ति खुद को मानसिक रूप से हर तरह की परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार रखता है। चंद्रमा को भावनाओं का कारक कहा गया है। अगर चंद्रमा मजबूत है तो व्यक्ति अच्छा कवि होता है, क्योंकि उसमें अच्छी कल्पनाएं कर पाता है। चंद्रमा कमजोर हुआ तो भी शुभ परिणाम तो देता ही है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो भी वह कल्पना कर पाएगा। अच्छी होंगी नहीं होंगी ये बात अलग है। यदि कमजोर है तो कल्पना तो करेगा पर साकार नहीं कर पाएगा, परंतु मजबूत है तो जिन कल्पनाओं को वो करेगा उन्हें साकार भी करके दिखाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चंद्रमा आपकी आर्थिक स्थिति का कारक होता है, आपकी लिक्विड मनी है। यदि चंद्रमा स्ट्रांग है, भले ही आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, लेकिन जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज हो जाता है। चंद्रमा के कारण कई राजयोग भी बनते हैं, जिन पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। चंद्रमा मंगल के साथ युति बनाकर संबंध रखता है तो इसे लक्ष्मी योग कहते हैं। गुरु यानी बृहस्पति के साथ चंद्रमा हो तो गजकेसरी योग बनता है। सूर्य से दृष्टि संबंध बनाकर पूर्णिमा योग बनता है तथा अत्यंत बली और शुभ हो जाता है तो कुंडली में विशेष बल मिलता है। इसी तरह चंद्रमा कुंडली के जिस भाव में बैठा हो उस भाव से अगले भाव में कोई शुभ ग्रह जैसे गुरु या बुध बैठा हो तो सुनफा योग बनता है, और चंद्रमा के पिछले भाग में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो अनफा योग बनता है। मजबूत चंद्रमा वाले लोग जहां भी जाते हैं खुद के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते हैं और सफल होते हैं। सकारात्मक सोचना, माता पिता का सम्मान करना, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, अपनी मन पर कंट्रोल रखना और खुद की समीक्षा करना। इसके अलावा रात को घूमने फिरने या यात्रा करने से बचना चाहिए। रात को दूध नहीं पीना चाहिए। प्रयास कीजिए कि यदि दूध पीना है तो उसमें कुछ ऐसा मिला लिया जाए जिससे उसका स्वाद या उसकी तासीर बदल जाए। जैसे दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी या केसर मिलाकर पी जाए तो चंद्र के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचा जा सकता है, नहीं तो चंद्र ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। घर में किसी भी स्थान पर पानी को जमा ना होने दें। शरीर पर चांदी धारण करें। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। माता और पिता का आशीर्वाद लेते रहें। माता चंद्र है और पिता सूर्य है। यदि आप माता और पिता दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों से आप पार पा लेंगे। चांदी का कड़ा या चांदी का छल्ला धारण कर सकते हैं। पानी, दूध और चावल का दान करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा उपाय है शिवलिंग के ऊपर दान करना। शमशान में टंकी या हैंडपंप लगवाना भी अच्छा माना जाता है। वट वृक्ष को जल देना भी अच्छा माना जाता है। कुएं या नाले के ऊपर मकान मत बनाइएगा, और धर्म स्थान में दूध या चावल का दान करेंगे तो सबसे अच्छा माना जाता है। कमजोर चंद्रमा पीड़ित होने पर व्यक्ति को सफेद वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए और चंद्रमा संबंधित रत्न नहीं पहनना चाहिए। यदि चंद्रमा कमजोर है और शुभ भाव का स्वामी है, यानी अपना असर नहीं दिखा रहा है, तब तो आपको चंद्र का रत्न धारण करना चाहिए। इसकी शुरुआत आप ऐसे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मोती ही पहने सीधे, आप चाहें तो मून स्टोन पहनकर शुरुआत कर सकते हैं। यदि चंद्र की दशा है और अशुभ फल दे रही है तो ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह चंद्रमसे नमः का जाप कर सकते हैं 11,000 बार। इससे बड़ा लाभ होता है। और एक महा उपाय, चंद्र के अधिदेवता भगवान शिव हैं। उनकी पूजा और उनकी आराधना करने से सभी तरह के चंद्र दोष समाप्त होते हैं। यदि चंद्र की 10 साल की महादशा है और चंद्रमा सही स्थिति में नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको साल में एक बार रुद्राभिषेक जरूर करा लेना चाहिए तथा महामृत्युंजय का जाप करने से हर तरह के कष्ट दूर होते हैं। शिव का कवच पढ़ने से भी चंद्रदोष दूर होते हैं। हर सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में जाकर चंदन व जल चढ़ाने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। एक और उपाय है, यदि चंद्र बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है तो आप लगभग 1.25 किलो के आसपास चावल ले लीजिए और शिवलिंग के ऊपर जाकर उसको चढ़ा आइए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि मेरे चंद्र को ठीक करें। ऐसा करने से चंद्र के नेगेटिव इम्पैक्ट में कमी आती है।